देखते कन्हैया ने उस धनुष के 2 टुकड़े किए हैं। धनुष टूटा। धनुष जैसे ही टूटा है हमारे पूरे मथुरा में भगदड़ मच गई। सैनिक दौड़े दौड़े गए कंस के पास। महाराज अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? धनुष टूट गया। ये शिव धनुष जब कंस को मिला था तो शिव जी ने कहा था, सुनो कंस, नारायण के सिवा कोई तोड़ेगा नहीं, और जो जिसने तोड़ दिया प्रभु तुझे छोड़ेगा नहीं। अब नहीं बचूंगा। इसको लगा अब नहीं बचूंगा। बड़े बड़े पहलवान कंस ने अपनी सुरक्षा में खड़े कर लिए। सल, तोषण, मुष्टिक, चाणूर सबको बुला लिया। मेरे इर्द गिर्द खड़े हो जाओ, मेरी सुरक्षा में खड़े हो जाओ। बड़ा भारी इसने प्रोटोकॉल बना लिया। कृष्ण बलराम कंस की रंगभूमि की ओर जाने लगे। कंस ने महावत को आदेश दे दिया, जल्दी से कुबलिया पीठ हाथी को लेकर के आओ। कुबलिया पीठ हाथी 10,000 हाथियों के समान बलशाली। उस हाथी को बुलवाया। बोले जैसे कृष्ण बलराम आए इसे मदमस्त करके खुला छोड़ देना। जैसे ही कन्हैया रंगभूमि के द्वार पर पहुंचे, महावत ने कुबलिया पीठ को खुला छोड़ दिया। वो शक्तिशाली हाथी दौड़ा दौड़ा आया कृष्ण बलराम को मारने के लिए। तो पहले तो कन्हैया एक तरफ हो गए, दाऊ भैया की तरफ वो भागा जा रहा था। पीछे से कन्हैया गए, उसकी पूंछ खींच दी। फिर वो मुड़ करके कन्हैया की ओर भागा, पीछे से दाऊ भैया ने पूंछ खींच दी। फिर वो मुड़ करके दाऊ की ओर भागा, पीछे से कन्हैया ने पूंछ खींच दी। उससे खेलने लगे पूंछ खींच खींच के। फिर कन्हैया ने दौड़ करके उछल करके एक मुष्टिका का प्रहार किया। वही कुबलिया पीठ हाथी को मूर्छा आ गई। भगवान ने गर्दन को पकड़ के कपड़े की तरह निचोड़ दिया। चारे टांगे ऊपर हो गए, प्राण पखेरु हो गए। गोविंदाय नमो नमः। कुबलिया पीठ को मारा महाराज। भगवान आगे बढ़े। बड़े बड़े पहलवान कंस की सुरक्षा में खड़े। उन मल्लों को भगवान ऐसे देख रहे हैं। इतने छोटे कन्हैया, इतने बड़े बड़े पहलवान। कन्हैया बोले मामा जी कहो क्या बात है? बोले युद्ध करो युद्ध। तो बच्चे से हैं आपके सामने। अरे तुम बच्चे नहीं हो, मल्लों के मल्ल हो। बड़े बड़े राक्षस तुमने ऐसे ही मार दिए। मामा जी तुम्हारी सौगंध खा रहे हैं, हमने किसी को नहीं मारा। अरे ये क्या बोल रहे हैं? और ये पूतना, तृणावर्त, सक्टासुर, अघासुर, बकासुर किसने मारे? अरे मामा जी सब मरे मराए आए। वो तो हमने उठा उठा के यमुना जी में बहाए, हमारे किसी को नहीं। सब मरे मराए थे वो तो। युद्ध करो। सल, तोषण, मुष्टिक, चाणूर बड़े बड़े पहलवानों को कृष्ण बलराम ने उठा उठा के महाराज 2 धरा पे पटका है। वही धराशायी हो गए। वही धराशायी हो गए। एक छलांग लगाई, भगवान सीधे कंस के सिंहासन पर कूदे। हाथ मार के मुकुट नीचे गिराया, बाल पकड़कर खींचने लगे। कंस चिल्लाने लगा, लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। मामा जी बाल खींच रहा हूं, दर्द हो रहा है ना। याद करो वो दिन जब मेरी माँ को बाल पकड़कर खींचते हुए कारागृह में डाला था। माँ को कितना कष्ट हुआ होगा। आज पता तो लगा कि बालों को खींचने से कितनी लगती है। जाके पग नहीं फटी विवाई, सो का जाने पीर पराई। आज पता तो लगा। चिल्लाने लगा कंस, लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। भगवान ने कंस को उठाया है, लेकर के मारा सिंहासन की ऊंचाई से। जो कंस को नीचे फेंका और त्रिलोकी का भार लेकर के भगवान जो कंस के ऊपर कूदे, वही कंस के प्राण निकल गए। बोली असुर निकंदन भगवान की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय। आकाश मार्ग से देवताओं ने पुष्प वर्षा की है, भगवान का अभिनंदन किया। दोनों भाइयों ने जाकर के कारागृह में माता पिता से भेंट की। दूर से आते हुए देखा, देवकी वसुदेव जी से कहने लगी, सुनो कितने सुंदर राजकुमार हैं, हमारे बालक भी इतने बड़े बड़े हो गए होंगे, है ना। लेकिन कन्हैया गए, कारागृह का द्वार खुला, प्रणाम किया। हो नहीं गए होंगे, हैं ये दाऊ भैया हैं, हम कन्हैया हैं। देखते ही माता पिता ने हृदय में भर लिया, खूब लाड प्यार किया और कहने लगे, लाला बहुत अच्छा लग रहे हो, बहुत सुंदर भी है, बहुत बढ़िया है, अब जल्दी से भाग जा, मामा आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। बोले मैया चिंता मत करे, आज मामा को ठिकाने लगा कर के आए, अब मामा कभी नहीं आएगा। महाराज नंद बाबा पहुंचे, लाला चलो। बोले बस बाबा, अब ये हमारी माता है, ये हमारे पिता हैं, कुछ समय हम इनके पास बिताना चाहते हैं। नंद बाबा को पता चला, नंद बाबा कहने लगे, लाला अगर तुम यहाँ सुखी हो तो रहो, तेरे सुख में सुख हमारा। नंद बाबा
ग्वाल वालों को लेकर के वापस आ गए। वसुदेव जी ने दोनों पुत्रों का मुंडन कराया, गौ के खुर बराबर शिखा रखाई और दोनों पुत्रों को पढ़ने के लिए उज्जैन में अवंतकापुरी गुरु सांदीपनि के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा, जहां कृष्ण बलराम 64 दिन रहे। 64 दिन में भगवान ने 64 कलाओं का अध्ययन किया। जब लौट करके आए हैं तो सोचने लगे गुरुदेव को क्या दूं। गुरुदेव ने तो इतना कुछ दे दिया, इतना ज्ञान दे दिया, गुरुदेव को दक्षिणा में क्या दूं। तो गुरुदेव का उनका मरा हुआ पुत्र जीवित करके गुरु दक्षिणा में भेंट किया है। मृत पुत्र जीवित करके गुरु दक्षिणा दी, इससे बढ़िया दक्षिणा और क्या होगी। आज प्रभु को वृंदावन की याद आई, ब्रजवासियों की गोपियों की याद आई। उद्धव जी से इन्होंने संदेशा भेजा, उद्धव गोपी संवाद हुआ। 1 घंटे की कह के गए थे, इससे ज्यादा नहीं रुकेंगे। 7 महीने में लौट करके आए। तुम्हारे उद्धव जी ने गोपियों के, ब्रजवासियों के अद्भुत प्रेम का दर्शन किया कि यहाँ के निवासी रमे रहते ब्रजधूल में, सुबह शाम रटते राधे श्याम की माला है। और उद्धव जैसे ज्ञानी यहाँ आए प्रेम सीखने को। ये वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। अगर भगवत प्रेम आपको सीखना है, कृष्ण प्रेम सीखना है, तो कुछ समय ब्रजवासियों के साथ बिताओ, उनके सानिध्य में बिताओ। निश्चित रूप से भगवत प्रेम तो जगा ही देंगे आपके हृदय में, कृष्ण प्रेम जगा देंगे। कंस की दोनों पत्नी अस्तियों प्राप्ति, ये दोनों अपने पिता जरासंध के घर गई और कहा कि कृष्ण बलराम ने हमारे पति को मार दिया, सुहाग को छीन लिया। जरासंध ने अपने दामाद कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। भगवान ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 17 बार इसे हराया। और जब ये महाराज 18वीं बार आया तो ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा करके आया। देखो ब्राह्मण देवताओं, 10,000 ब्राह्मण अनुष्ठान पर बिठा दिए। अगर जीत गया तो तुम सबको माला माल कर दूंगा, हार गया तो आते ही उल्टा लटका दूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मारूंगा। ब्राह्मण घबरा गए, बोले इतनी बार गया, हार के ही तो आया है, एक भी बार जीता होता तो हम कोशिश भी करते, हर बार पिट पिटा के हार के ही तो आया है। लेकिन ब्राह्मण घबरा गए और जैसे ये ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा करके दक्षिणा देने लगा, खूब बढ़िया बढ़िया दक्षिणा इसने ब्राह्मण को दी। ब्राह्मण तो दक्षिणा देखते ही प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणा नाम सुखम धनम, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना हो दक्षिणा बढ़िया कर दो, फिर देखो हृदय से आशीर्वाद निकलता है हमारे। पूरे यज्ञ का पुण्य ब्राह्मण की दक्षिणा पर निर्भर है। अगर दक्षिणा में कमी रह गई और उसका मुंह उतर गया तो तुमने कितना भी बड़ा यज्ञ कर लो, सब शून्य हो जाता है। हाँ, और भैया हम तो कहें कि जब ब्राह्मण देवता को दक्षिणा दो, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा ही दे देना, पर कम मत करना, प्रसन्न होके जावे वो। ऐसा ही भाव रखा करो, क्योंकि ब्राह्मण ही एक पृथ्वी का देवता है जो आपके लिए खूब आशीष प्रदान करता है कि हमारा यजमान सुखी रहे। आपके सुख की कामना केवल ब्राह्मण करता है। अगर हमारा यजमान सुखी होगा तो हम भी सुखी हो जाएंगे भैया। वो कुछ ना कुछ हमसे कराता रहेगा। यदि यजमान दुखी तो हमसे वो कहाँ कुछ कराएगा, वो कुछ कराएगा। तो आपके अच्छे की कामना अगर कोई करता है तो वो ब्राह्मण करता है। इसने ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दे दिया। राजन विजयी भव, आशीर्वाद लेकर के आया। 18वीं बार जब युद्ध कर रहा था, भगवान ने दाऊ भैया से कहा, दादा इस बार मत हराना। क्यों? अगर इस बार भी हरा दिया सब ब्राह्मणों के साथ अनर्थ हो जाएगा। बोले फिर क्या करें? बोले कुछ नहीं, रण छोड़ के भागो। दोनों भैया लड़ते लड़ते रण छोड़ करके भागे तो नाम ही पड़ गया रण छोड़ रहा है। बोलिए रण छोड़ रहा है भगवान की जय हो। इतने भागे के दौड़ते दौड़ते महाराज जी रण छोड़ रहा है। गुजरात में अहमदाबाद से 50 किलोमीटर दूरी पर डाकोर जी एक स्थान है। डाकोर में जाकर के ठाकुर जी विराजमान हुए। राजा रण छोड़ो छे, सब गुजराती बड़े भाव से गाते हैं। द्वारका में कौन छे? राजा रण छोड़ छे। गुजरात में कौन है? बोले हमारे राजा रण छोड़ रहा है भगवान है। तो महाराज भगवान दौड़ लगा करके भागे भागे गए। एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने पर्वत को चारों ओर से घेर लिया।
आग लगा दी। भगवान पर्वत की चोटी से देख रहे हैं कि पर्वत के चारों ओर आग लग चुकी है। अब क्या करें? दोनों भाइयों ने पर्वत की चोटी से ही छलांग लगाई, सीधे समुद्र के बीच टापू पे कूदे और समुद्र के बीच टापू पे आए। विश्वकर्मा को, योग माया को आदेश दिया, तत्काल प्रभाव से सुंदर स्वर्ण नगरी बनाई जाए। महाराज रात ही रात सोने की नगरी बन गई सुंदर। मथुरावासी जितने भी थे सोते सोते ही सबको उस नगरी में बुला लिया। सुबह सबकी आंख खुली, इस नगरी का द्वार कहाँ? अरे भैया सोने की दरवाजे, सोने की छत, सोने की दीवार, ये कहाँ आ गए? कौन सी नगरी है? अपने अपने घरों से बाहर निकले। इस नगरी का द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ करते करते नाम ही पड़ गया द्वारका। और द्वारका में जब ठाकुर जी पहुंचे, नाम धाम काम सब बदल गए। कनुआ, काना, कन्हैया, कृष्णा, गोपाल, मधुसूदन, मुरारी, गिरधारी, गोपाल, ये जो इनके नाम थे, अब तो महाराज एक ही नाम हो गया लंबा चौड़ा। श्री श्री 1008 राजा धीराज महाराज श्री द्वारकाधीश की जय हो। सोने के महलों में बैठ गए। महल बड़े तो नाम बड़े। तो महाराज शांति से, आनंद से रहने लगे। जब शांति से रहते हैं, आनंद से रहते हैं, परिवार में शांति होती है, मांगलिक कार्यों की योजना बनती है। माता पिता को चिंता हो गई, पुत्र बड़े बड़े हो गए, इनका ब्याह होना चाहिए। रेवत नाम के राजा हैं, जिनकी बेटी है नाम है रेवती। रेवती के साथ दाऊ भैया का विवाह संपन्न हुआ। बोले बलदाऊ जी महाराज की जय हो। दाऊ भैया का विवाह तो हो गया। माता पिता की चिंता कम हो गई कि चलो एक बहू आ गई। माता पिता की चिंता कम हुई, लेकिन कन्हैया की चिंता बढ़ गई। दाऊ भैया का तो हो गया, जल्दी से हमारा भी होना चाहिए, समय भी बहुत हो रहा है, तो हमारा भी ब्याह होना चाहिए। इनकी चिंता बढ़ गई। इनकी चिंता को देख के हमारी भी चिंता बढ़ गई, क्योंकि घड़ी घड़ी रफ्तार से भाग रही है। तो महाराज दर्शन करें। बोले दाऊ भैया का तो हो गया, हमारा भी होना चाहिए। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन राजा सीध भीष्म को नाम विदर्भाधिपति तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका चवरानना। कुंदनपुर के राजा है भीष्म, जिनके 5 पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी, पर पुत्री कोई नहीं। एक दिन भीष्मक राजा सरोवर के किनारे बैठे तपस्या कर रहे थे। सरोवर में कमल के पुष्प पर कन्या खेलती हुई दिखाई दी। इन्होंने उस कन्या को स्वीकार किया। कन्या को लेकर के महाराज घर आए। उस कन्या का नाम इन्होंने, बड़े पुत्र का रुक्मी है तो बेटी का नाम रुक्मणी रखा। लालन पालन करने लगे। एक दिन नारद जी ने इनसे, भीष्मक राजा से कहा, महाराज आपकी गोदी में जो बेटी है ना, कन्या जो है साधारण नहीं है, साक्षात लक्ष्मी है। और इसका विवाह भी ऐसे वैसे किसी राजा के साथ नहीं, अखिल ब्रह्मांड के नायक जगदीश्वर ब्रह्म द्वारकाधीश कृष्ण से होगा। विवाह में अर्चना तो आएंगी, लेकिन होगा कृष्ण के साथ ही। नारद जी ने बतला दिया। तो रुक्मणी जी ने तो बचपन से ही द्वारकाधीश कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया। रुक्मणी जी धीरे धीरे बड़ी हुई, विवाह लायक हो गई। तो रुक्मी ने क्या किया, इनके भैया ने माता पिता से तो कुछ पूछा नहीं, सलाह भी नहीं ली, अपनी इच्छा से अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से पक्का कर दिया। रुक्मणी को जब पता चला, ये उदास हो गई। इन्होंने भाभी से कहा, ये देखो भैया ने हमसे बिना पूछे ऐसा निर्णय ले लिया। तो भाभी ने कहा, अगर तुम द्वारकाधीश को अपना सर्वस्व मान चुकी हो तो पत्र लिख करके ब्राह्मण देवता के द्वारा उन तक भेजो, उन्हें भी तो पता चले कि तुमने उन्हें स्वीकार करके रखा है। रुक्मणी ने पत्र लिखा। 7 मंत्रों में पत्र लिख करके मानो 7 वचन भगवान को दे दिए हैं। ब्राह्मण देवता के द्वारा पत्र भेजा। द्वारकाधीश कृष्ण को जब पता चला, रुक्मणी ने सब कुछ लिख दिया कि हम कात्यायनी माता का पूजन करने मंदिर जाएंगे, आप मंदिर के पीछे खड़े मिलना और वहीं से हमको ले जाना। रुक्मणी के पिता भीष्मक राजा ने रुक्मी को अपने बेटे को समझाया, बेटा ये तुमने क्या किया, शिशुपाल से पक्का कर दिया रिश्ता, किसी से पूछा भी नहीं। नारद जी से हमने सुना है कि इसका विवाह कृष्ण से ही होगा, पर तुमने ये क्या किया।
लेकिन यहाँ रुक्मी ने कहा नहीं, जो मैंने निर्णय ले लिया वो ले लिया, मैं भी देखता हूं कृष्ण यहाँ कैसे आता है। 10,000 सैनिक सुरक्षा में खड़े कर दिए रुक्मणी की, और सैनिकों को आदेश दे दिया आकाश मार्ग से कोई पंछी भी उड़ता जाए उसे भी मार देना, वो किसी भी रूप में आ सकता है, ऐसा आदेश दे दिया। तो दर्शन करें महाराज। आए रुक्मणी महारानी कात्यायनी माता का पूजन करने के लिए जा रही हैं, द्वारकाधीश कृष्ण को याद करती हुई कि लट्टी उलझी सुलझा झारे मोहिना, हाथों में मेहंदी लगी। लट्टी उलझी सुलझा झारे मोहिना, हाथों में मेहंदी लगी। शाम मेरे हाथों में मेहंदी लगी, शाम मेरे हाथों में मेहंदी लगी। ओ गिर गिर जाए मेरे पाँव की पायल, ओ गिर गिर जाए मेरे पाँव की पायल, पाँव की पायल, मेरे पाँव की पायल। आंचल के पीछे लगा जा रे मोहना, हाथों में मेहंदी लगी। आकर के पेच लगा जा रे मोहना, हाथों में मेहंदी लगी। शाम मेरे हाथों में मेहंदी लगी, शाम मेरे हाथों में मेहंदी लगी। रुक्मणी महारानी माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए आई हैं। पंडित जी इनका पूजन कराने लगे और रुक्मणी जी इशारे से पूछने लगी महाराज क्या हुआ। पंडित जी मुस्कुरा के कहने लगे बेटी सब आनंद है। माता कात्यायनी का पूजन करके रुक्मणी महारानी जो मंदिर के पीछे परिक्रमा लगाने के लिए चली हैं, महाराज पूजन कर जो मंदिर के पीछे परिक्रमा लगाने के लिए गई, वहीं दौड़े दौड़े द्वारकाधीश कृष्ण आए हैं। भगवान ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा है और लेकर के भाग गए। हल्ला मचो ले गयो, ले गयो, ले गयो। और देखो भैया कितना बढ़िया ब्याह है, हाँ कितना बढ़िया ब्याह है। हल्ला मचो ले गयो, ले गयो, ले गयो। अब सुनो 10,000 सैनिक सुरक्षा में खड़े हैं, ऐसा नहीं कि जंगल ही जंगल भागे हो, सबके बीच से। अब एक कह रहे हैं भैया दूल्हा बड़ा सुंदर है, एक कहते दूल्हे की पोशाक बड़ी सुंदर है, एक कहता है दूल्हे की पादुका बड़ी सुंदर है, एक कह रहा दूल्हे का मुकुट बड़ा सुंदर है। और जैसे ठाकुर जी ने रुक्मणी को रथ में बिठाया और रथ भगाया, तब सबकी एकदम झक्की खुली, ये क्या हुआ। फिर हल्ला मचो ले गयो, ले गयो, ले गयो। अब 10,000 सैनिक सुरक्षा में खड़े हैं। आगे वालों ने तो देख लिया कि ले गयो, तो ये चिल्ला रहे हैं। पीछे वालों को तो पता ही नहीं है क्या ले गयो, लेकिन चिल्ला वो भी रहे ले गयो, ले गयो, ले गयो। अब रुक्मी ने पूछा अरे भाई काय का हल्ला मच रहा है, क्या ले गयो। बोले हमें नहीं मालूम। फिर काय को चिल्ला रहे, बोले आगे से आवाज आई है। अरे पूछो तो सही। अब पता करवाया क्या ले गयो, तो खबर आई बोले महाराज जिस शिशुपाल के साथ आपने अपनी बहन का रिश्ता पक्का किया था ना, वो बेचारो दूल्हा बनो, मेकअप करो, बैठो, रह गयो, रह गयो, रह गयो। बोले क्यों। बोले द्वारकाधीश कृष्ण आए और रुक्मणी को लेके भाग गए। अच्छा और बारात। बोले बारात तो जन्माशय में है। बोले बारात तो गेस्ट हाउस में है। और दूल्हा। बोले दूल्हा पानी पूरी खा रहा है। अरे उसे बता कि तू पानी पूरी में लगाए, इधर पूरी चली गई सबकी। महाराज रुक्मी ने तुरंत सेना को आदेश दिया जल्दी से तुम तैयार होकर के आओ, मैं उनको रोकता हूं। रुक्मी रथ लेकर के भागा। भगवान ने मुड़ करके देखा अकेला आ रहा। बोले अकेले को तो मैं ही देख लूंगा। भगवान ने रथ रोका, रुक्मी के हाथ पैर बांधे, रथ के पहिया में बांध करके चलने लगे। इधर से दाऊ भैया को पता चल गया आज कन्हैया कुंडनपुर गए हैं, वहां तो मेरे बड़े बड़े शत्रु हैं, राक्षस बड़े बड़े दुश्मन हैं। अगर आज कन्हैया को किसी ने हाथ लगा दिया होगा तो छोड़ूंगा नहीं।
दाऊ भैया दौड़े चले आ रहे थे, क्रोध में थे कि अगर आज कन्हैया को किसी ने हाथ लगा दिया होगा तो छोड़ूंगा नहीं। इतने में ही दाऊ भैया ने कन्हैया के रथ को देखा, दोनों भैया मिल गए। दाऊ भैया क्रोध में है, क्यों? हमने सुना था तुम कुंदनपुर गए थे। कन्हैया बोले हमने तो ये भी सुना तुम ब्याह के लिए गए थे। फिर ब्याह हो गया, हो गया। बहू कहाँ लूं? जो बैठी रथ में। दाऊ भैया उतर के आए, रथ में झांक के देखा, वास्तव में रथ में तो बहू बैठी है। अचानक नजर गई रथ के पहिया में। बोले ये रथ के पहिया में कौन बंधा है? बोले रथ के पहिया में इसी का भैया। बोले ये क्यों? बोले और तो कुछ मिला नहीं, तो खाली खाली भी क्या मुंह दिखाते, इसको ही बांध के लिए आए। पीछे से रुक्मी की सेना पकड़ो मारो का शोर। मुड़ करके देखा, बोले ये सब क्या है? बोले कुछ नहीं है दादा, बारात आ रही है। और क्या है? पहले लड़के वालों की जाती है, अब लड़की वालों की आ जाती है। कन्हैया ने बताया हम लेकर के भागे हैं, ये डिस्टर्ब कर रहा था तो इसको बांध के ले आए, ये सेना आ रही है हमें मारने के लिए। दाऊ भैया ने कहा इसके भैया को छोड़ो, तुम रुक्मणी को लेकर द्वारका जाओ, सेना को मैं देखता हूँ। दाऊ भैया ने पूरी सेना का संहार किया। रुक्मी से कहा तुझे मारना ठीक नहीं है, तू तो रिश्तेदार हो गया है, साला बन गया है, अब तुझे तो नहीं मारेंगे। उसको वहीं छोड़ दिया। लौट करके वापस आ गए। रुक्मणी के पिता ने पत्र लिखा, एक ही तो बेटी है, अगर उसका भी कन्यादान ना कर सके तो मन उदास रहेगा। हमारी तो इच्छा थी पर क्या करें, बेटा नहीं माना। आप पधारो, हम विधिवत विवाह करना चाहते हैं, कन्यादान करना चाहते हैं, बेटी को विदा करना चाहते हैं। भगवान ने पत्र को स्वीकार कर लिया। ठाकुर जी बारात लेकर के कुंदनपुर पधारने लगे। तैयारी हो रही है, आप लोग भी ध्यान से सुनना। कल कथा का विश्राम है। कल जो भी यजमान बन रहे हों पूजा वाले, वो सुबह 7 बजे आ जाएं और 8 बजे हवन होगा। हवन में जो जो यजमान बने थे, जिन्होंने अभी तक 7 दिन पूजा करी है, वे तो जरूर ही आवे, पूर्णाहुति में सम्मिलित हो जावे, आहुति लग डालें। और उसके उपरांत फिर कथा होगी और कथा अपने 1, 12:30, 1 बजे तक चलेगी। उसके उपरांत प्रसादी है। तो कल कथा विश्राम, परसों नंदलाला आवेंगे, हम सब लोग उनकी प्रतीक्षा में रहेंगे, तो वो सब आनंद भी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो आप लोग कल का समय ध्यान रखना, रोज वाले टाइम पे आओगे ना कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, बांडे भी सूख रहे होंगे, रखे होंगे। हाँ, तो कल का थोड़ा समय परिवर्तित है, तो सभी लोग समय का ध्यान रखते हुए पधारें। और जो भी माताएं भाई बंधु वृंदावन की गौशाला में गौ सेवा करना चाहें, वे पंडित जी से अपनी रसीद जरूर प्राप्त कर लें। गौ सेवा में आप सब लोग जुड़े हुए हैं और जुड़े रहें। प्रतिदिन 1 ट्रक जो है हरा चारा गायों को पहुंचता है और वह सेवा आप सबकी ओर से होती है। आप सब लोग भी गौ सेवा से जुड़ करके अपने आप को कृतार्थ करें। और जो धाम के में बन रहा जो आश्रम है, आश्रम के परिसर में कोई भी अपने बुजुर्ग माता पिता बुजुर्ग पूर्वजों के निमित्त कुटिया सेवा करना चाहे, वो कमरा भी बना सकते हैं। अथवा जो टाइल पत्थर इत्यादि के लगाना चाहे वो लगवा सकते हैं। सत्संग भवन में एसी लगाना चाहे तो वो लगा सकते हैं। पंखे भी कोई लगाना चाहे तो भी लगा सकते हैं। वृंदावन धाम में वो आश्रम सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। एक संस्था है, रजिस्टर्ड है, उसके माध्यम से उसका संचालन होगा। आप सभी भक्तों का आना जाना रहना खाना पीना सदैव निशुल्क रहेगा। जो उसकी सदस्यता प्राप्त कर रहे हैं तो बिल्कुल ऑन रोड है। आपकी गाड़ी सीधी आश्रम के बाहर है। कभी भी कितना भी बड़ा पर्व हो जाए और रोड ही वो बनाया है, वो पूरी जगह भी लेकर के हमने संस्था को समर्पित करके, ताकि इसका कभी कोई विक्रय ना कर सके और इसका कभी कोई दुरुपयोग ना हो सके। भक्तों के लिए ही वो आश्रय बनाया है। चंडीगढ़ के कई भक्त उसमें जुड़े भी हैं। किसी ने कमरा भी बनाया है, किसी ने सत्संग भवन में मनका भी डाला है। तो वो आप लोगों के लिए एक स्थान बना दिया है। दास के पास तो अपनी कुटिया पर्याप्त है। भक्तों के लिए एक भक्त निवास जरूर बना करके तैयार कर रहे हैं। 80% 90% मानो तैयार हो गया है। अब वो अपनी फिनिशिंग में है। और लेकिन उसमें केवल कमरे तो अब 3 ही रह गए हैं।
तो उन 3 कमरे में भी आप, अगर आप कोई एक कमरे की सेवा लेना चाहे, फुल फर्निश्ड कमरा तैयार, उसकी सेवा 4,51,000 रुपए की रखी है। तो जो जुड़ना चाहे वह उससे अपना एक कमरे में नाम का पत्थर लगा के उससे सुनिश्चित कर सकता है। इस प्रकार से आइए अब ठाकुर जी के विवाह उस समय बाराती के भाव से हम सब लोग चलें, सब रुक्मिणी द्वारकाधीश कृष्ण को प्रणाम कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। जो भक्त रुक्मिणी मंगल के प्रसंग को सुनते हैं, भगवान उनके घर में मंगल ही मंगल कर देते हैं। हम सब लोग अपने बच्चों के मांगलिक कार्यों की योजना के लिए, मांगलिक जीवन के लिए, मंगलमय जीवन के लिए रुक्मिणी मंगल के भाव को, रुक्मिणी कृष्ण को हम प्रणाम करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोले रुक्मिणी वल्लभ लाल की जय हो। द्वारकाधीश प्रभु बारात लेकर के पधारे हैं। ठाकुर जी ने आज विवाह मंडप में पधार करके रुक्मिणी जी और द्वारकाधीश कृष्ण एक दूसरे को माल्यार्पण करने जा रहे हैं। रुक्मिणी महारानी द्वारकाधीश को माल्यार्पण कर रही हैं, द्वारकाधीश रुक्मिणी जी को माल्यार्पण कर रहे हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि वंशी विभूषित करा नवनीरदाभर पीतांबरा दुर्णबिंब फलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंद नेत्रा श्री कृष्णात्मनम किमपि तत्त्वमहं न जाने। रुक्मिणी जी को माल्यार्पण कर भगवान ने वाम भाग स्वीकार किया है। बोले रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो। कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, कि वरी गिरधर लाल को जस सुहाग अमर हो जाए। दीवानी 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 दीवानी। आज के जो यजमान हैं श्री नरेश गुप्ता जी, श्रीमती कविता गुप्ता जी, पधार करके ठाकुर जी का पूजन करें। एक एक करके हम सब भी प्रणाम करके अपने आप को कृतार्थ करेंगे। हम मुझे अपनी दुल्हन बना ले, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई है। मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी दुल्हन बना ले, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई है। ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं। दीवानी 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 दीवानी। हो मुझे अपनी, जय हो। मुझे अपनी जय जय हो। बना ले, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई है। ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं। कान्हा तेरी दीवानी हुई मैं। ओ कान्हा तेरी दीवानी हुई जय हो।
नथनी सजाई, तेरे लिए मैंने नथुनी सजाई, ओ तेरे लिए मैंने नथनी सजाई। अब हाथों में, जय हो, अब हाथों में मेहंदी रचा दे, अब हाथों में मेहंदी रचा दे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, खाना तेरी दीवानी हुई मैं, ओ गाना तेरी दीवानी हुई। जय हो। जय हो, मंगवाई मैंने लाल चुनरिया, मंगवाई मैंने लाल चुनरिया, उसकी गोटेदार किनरिया, इसकी गोटेदार किनरिया, लग ना जाए किसी की नजरिया, लग ना जाए किसी की नजरिया, लग ना जाए किसी की नजरिया, ओ मुझे अपने ही हाथ से उड़ा दे, ओ मुझे अपने ही हाथ उड़ा दे, ओ मुझे अपने ही हाथ से उड़ा दे, शाम तेरी दीवानी हुई, ओ शाम तेरी दीवानी हुई है, कान्हा तेरी दीवानी हुई है, ओ गाना तेरी दीवानी हुई है, ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, ओ शाम तेरी दीवानी हुई है, ओ शाम तेरी दीवानी हुई है, तुझको सौंप तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुम ही हो मेरे जीवन धन, 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 बिन तेरे सुना ये जीवन, ओ बिन तेरे सुना है जीवन, ओ बिन तेरे सुना ये जीवन, ओ बिन तेरे सुना है जीवन, अब आके मुझे अपना ले, ओ अब आके मुझे अपना ले, वो अब आकर मुझे अपना ले, ओ अब आकर मुझे अपना ले, शाम तेरी दीवानी हुई है, ओ शाम तेरी दीवानी हुई है, शाम तेरी दीवानी हुई है, ओ शाम तेरी दीवानी हुई है, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई है, ओ शाम तेरी दीवानी हुई है, खाना तेरी दीवानी हुई है, गाना तेरी दीवानी हुई है, शाम तेरी दीवानी हुई है। रुक्मणी रमण भगवान की जय हो, श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह महामहोत्सव की जय हो, आज के आनंद की जय हो, सब बरातिन की सब घरातिन की जय हो। जय जय श्री राम। आइए सभी लोग आरती में सम्मिलित होंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
ज्योत जलाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। आप जय हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। बोलिए भागवत भगवान।